श्री राधे राधे। भक्तों, आज मैं आप लोगों को चरितावली सुनाने जा रहा हूँ संत माता करमैती बाई जी की। इनका जन्म राजस्थान के सीकर के पास खंडेला नामक एक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम परशुराम जी पुरोहित था। यह वहाँ के राजा शेखावत जी के राज पुरोहित थे। भक्तों, बचपन से ही करमैती बाई जी अपने पिता के द्वारा भागवत कथा, श्री रामचरितमानस का पाठ वो करते थे, यह सुनती थी और वह कथा कहते भी थे। बड़े ही सच्चे दिल के थे इनके पिता परशुराम जी, और अपनी पुत्री को भी उन्होंने, करमैती जी को, बचपन से ही भक्ति सिखाया। करमैती बाई बचपन से ही भक्ति करती रही, समय बीतता रहा। फिर उस समय बाल विवाह ही होता था, 10, 11, 12 सालों में शादी हो जाती थी। लेकिन गौना होता था जब 16, 18, 20 साल की हो जाती लड़की, तब विदाई होता, गौना होता। तो इसका ये फ़ायदा होता था कि कोई भी नवयुवक, नवयुवती का ध्यान इधर उधर नहीं जाता था। उन्हें यह पता रहता था कि मेरा फलाने नाम का मेरा पति है, वह मेरी पत्नी है। तो इससे मन की शांति, समाज में शांति बनी रहती थी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं रहती थी, जो आजकल सुनने को मिलते हैं। इस पर विशेष मैं नहीं बोलूँगा, आप सभी लोग जानते हैं। जब करमैती जी बड़ी हुई तो एक दिन उन्हें विदाई कराने के लिए, गौना कराने के लिए लड़के वाले आ गए। तब इन्हें पता चला, जब इनके माता पिता इनके लिए गहना, जेवर जेवरात वगैरह खरीदने लगे कि गौना करना है, विदाई करना है, तब यह सुनकर बड़ी ही दुखित हुई, क्योंकि यह भक्ति करते करते इतना भक्ति में दृढ़ता पा ली थी, और इनकी भक्ति प्रिया प्रियतम वाली थी, जो आज के रसिक लोग वहाँ वृंदावन में करते हैं, जिसमें प्रिया प्रियतम वाली भावना में होता है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ही पति हैं और दूसरा कोई नहीं। तो करमैती जी ने श्री कृष्ण भगवान को अपना पति मान रखा था। वह यह कहती थी कि जो नश्वर पति है वह कैसा पति, जो शाश्वत है, जो श्री कृष्ण भगवान है, वही मेरे पति हैं, वही होंगे मेरे पति, जिनको पति बनाकर मेरा सुहाग, अमर सुहाग रहेगा, उनका कहना था। फिर वह यह जानकर कि कल मेरा गौना हो जाएगा, विदाई हो जाएगा और मुझे जाना पड़ जाएगा, मेरे तो पति श्री कृष्ण भगवान हैं, तब यह सोच समझकर उन्होंने निश्चय किया कि अर्धरात्रि में मैं निकल जाऊंगी श्री धाम वृंदावन जी के लिए। और रात्रि में निकलने लगी, अपने माता पिता के लिए अश्रुधारा निकले उनके, लेकिन उन्हें तो जाना था, क्योंकि उन्हें गौना करके ससुराल नहीं जाना था। फिर निकल गई। चारों ओर हल्ला हुआ कि वो नहीं है। तब उनके पुरोहित थे, राजा के यहाँ राजपुरोहित थे उनके पिताजी, वो राजा के यहाँ गए कि महाराज मुझे
सैनिक के द्वारा खोजबीन करवा दीजिए। राजा ने आज्ञा दी। तब सभी सैनिक खोजने लगे। अब यह पैदल पैदल इन्हें जाना था, यह पता नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है, किधर वृंदावन है। बस यह निकल गई। दृढ़ थी भक्ति में। सैनिक लोग खोजने लगे। तब इन्होंने आवाज़ सुना कि घोड़े की टाप की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे देती है। तब यह खुले मैदान में थे, उस समय छुपने का जगह नहीं था। तब एक ऊंट मरा हुआ था। ऊंट मरा हुआ था, उसके कंकाल में जो कुछ जगह होता है बीच में घुसकर, और तब 3 दिनों तक उसमें घुसे रहे। उन्होंने सोचा कि इस नश्वर दुनिया में जाने से अच्छा है कि कुछ समय इसमें ही रहकर बिताएं। और वह घुस गई अंदर। सभी सैनिक, अब कोई भी जानवर मरा रहता है तो वाजिब है कि वहाँ पे महक रहेगा ही, दुर्गंध। उस दुर्गंध में भी वह रह करके 3 दिनों तक रही भूखे प्यासे, उस ऊँट के कंकाल में छुपी हुई रही। तो सभी सैनिक 3 दिनों तक खोज हार कर थक कर चले गए। आखिर कितने दिनों तक लोग खोजते, चले ही जाते हैं। तब वह निकली तो उसे एक मंडली मिली जो कि सोरोजी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक तीर्थ स्थान है गंगा जी के किनारे। तो वह मंडली के साथ हो ली और चलने लगी और गंगा स्नान की। और चूँकि वह राजपुरोहित की पुत्री थी, उनके शरीर पर सोने चांदी जेवर जेवरात थे शरीर पे। वह घाट पे जाकर गंगा नदी के किनारे जितने भी गरीब पंडे लोग जो थे सभी को दान कर दी। सभी पूर्ण रूपेण वह साध्वी हो गई, संत माता बन गई और वहाँ से श्रीधाम वृंदावन आ गई। और वहाँ जहाँ पे अभी रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री रंगनाथ जी का जहाँ पे मंदिर है, वो पहले नहीं था उस समय। यह सैकड़ों साल पुरानी बातें हैं। उस समय पूरा वृंदावन जंगल ही जंगल था। उस समय शेर, चीता, बाघ, भालू सभी वहाँ पर विचरण करते थे। छोटी छोटी कुटिया थी, छोटे छोटे घर थे, छोटे गांव थे। अब तो बहुत बड़े हो गए हैं, शहर बन गए अब तो वहाँ पर। तब वृंदावन में आकर वह ब्रह्मकुंड पर के किनारे बैठ गई और पहले भी प्रभु की याद में रहती थी प्रेमाश्रित होकर, और फिर पुकारने लगी प्रभु को, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे श्री कृष्ण, हे मेरे श्री कृष्ण। प्रेमाश्रित होकर सभी देखने लगे। जो भी वहाँ के गांव वासी थे, जो भी उधर आते तो देखते। तो जब इधर उनके पिता को जब नहीं मिले, तब पिता खुद खोजने के लिए अपनी पुत्री को, जो करमैती बाई थी, उनको खोजने के लिए निकले। तो खोजते खोजते वह मथुरा पहुँचे। तब मथुरा में उन्हें किसी प्रकार से पता चला कि वृंदावन में कोई एक लड़की है जो कि बड़ी ही तपस्विनी है, श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही बड़ी भक्ता है। तो उन्हें लगा कहीं वह मेरी ही बेटी तो नहीं। वह तो खोज ही रहे थे, तो वह देखने के लिए आए। तब वृंदावन में आकर वह खोजने लगे। तो मथुरा से वृंदावन 13-14 किलोमीटर के आसपास है। तब वह उस समय तो पूरा घना जंगल था, शेर, बाघ, चीता सबका डर था। लेकिन अपनी पुत्री को खोजना था तो उनको तो आना ही था। जरूर ही उन्होंने भगवान का नाम लेकर, भगवान के सहारे ही वह आ पाए वृंदावन। और वे एक वट वृक्ष पर चढ़ गए और तब वहाँ से नीचे की ओर देखा कि
कि कहीं यहाँ ऊंचाई है, यहाँ से दिख जाएगी। तब उन्होंने देखा प्रेमाश्रुत एक कन्या को बैठे हुए। तब वह समझ गए यह मेरी ही पुत्री है। देखकर उन्हें लगा, उतर कर गए और तब उन्होंने कहा, पुत्री चलो। तो वह बोले, नहीं पिताजी, अब मैं नहीं जाऊंगी। तब उनके पिताजी ने कहा, तुम यहाँ चली आई हो, मेरा तो नाक कट गया। तब उनकी पुत्री ने कहा, कैसा नाक? नाक कटना प्रतिष्ठा का हानि होना कहा जाता है, यह एक मुहावरा है। तो करमैती बाई जी ने कहा, नाक कटना तो यह नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिष्ठा के बारे में मैं बोल रहा था। प्रतिष्ठा तो उसकी होती है जो प्रभु भक्त होते हैं, ऐसा करमैती बाई जी ने कहा। बाद बाकी जो भी प्रतिष्ठा होती है सभी नश्वर होते हैं। और वह प्रेमाश्रुत इतनी दिव्यता लिए बैठी हुई थी, क्योंकि इनके पिता भी परशुराम जी ज्ञानी तो थे ही, भक्त भी थे। यह समझ गए कि मेरी पुत्री बहुत ही उच्चतम अवस्था में है, प्रेमा भाव में चली गई है, बड़ी ही उच्च कोटि की भक्तिन हो गई अब तो यह। तो बड़ी ही मुश्किल से वह मनाने के लिए तो गए थे, लेकिन मानी नहीं। बड़ी ही मुश्किल से वह वापस अपने घर को आने ही वाले थे कि वह उससे पहले वह यमुना स्नान करने करमैती बाई गई। और जैसे ही डुबकी लगाई यमुना स्नान में, तो श्री कृष्ण भगवान के एक स्वरूप उनके हाथ में आ गए और वह लेकर आई और अपने पिता को दे दी। और उन्होंने कहा, यह लेते जाइए साथ में, और कुछ भक्ति के बारे में बताया। तब मजबूरन वे, जब उन्होंने देखा कि यह मेरे साथ नहीं चलेगी, उन्होंने कहा, यहाँ शेर, बाघ, चीता, भालू सब है, यहाँ जान को खतरा है। जब नहीं जाना है गौना कराकर, ठीक है, मेरे ही घर में, अपने ही घर में रहना। लेकिन तब भी नहीं मानी थी, तो मजबूरन यह अपने घर को जाने लगे। तब जब पहुँचे तो वहाँ अपने घर में रहने लगे और भक्ति करने लगे, जो उनके पुत्री के द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रखकर, और वो भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप को अपने घर में विराजमान कर भक्ति करने लगे। फिर राजा ने पता लगवाया कि पुरोहित जी हैं कहाँ, जो अभी आते नहीं हैं। तब एक आदमी आया, तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि मैं अपने पुत्री के कथनानुसार अब मैं भक्ति करता हूँ। अब महाराज को कह दीजिए कि मैं उनके यहाँ पुरोहित का काम कार्य करने के लिए नहीं आऊँगा। तो यह बात, सारी बातें जाकर वह आदमी जो आया था जाकर राजा को कहा। तब राजा प्रेमाश्रुत होकर आए और उन्होंने कहा, मैं जाता हूँ बुलाने के लिए। तब इन्होंने कहा, देखिए राजा भी कितना धर्मी और बड़ी ही अच्छे पवित्र लोग थे। उनका नाम शेखावत था। शेखावत जी वृंदावन की ओर चल दिए। उन्होंने कहा उनके पिताजी से कि नहीं आएगी तो कम से कम दर्शन तो उनका कर लेंगे, इतनी बड़ी भक्ता हो गई तो दर्शन ऐसे भक्तों की दुर्लभ होती है, तो दर्शन तो हो जाएंगे और कुछ सहायता करनी होगी तो कुछ कर देंगे। तब वह वृंदावन को गए। उन्होंने कहा चलने को। उनकी पुत्री जो संत माता करमैती बाई जी थी, वह आने को तैयार नहीं हुई। तो वह उन्होंने प्रणाम किया और वहाँ पर एक पक्की कुटिया बनवा दी। पक्की कुटिया मतलब छत का जो उस समय बनता था, वो बनवा दिए। तो वह करमैती बाई जी तो यमुना किनारे बैठी प्रभु को पुकारती रहती या ब्रह्मकुंड पे बैठी रहती। पक्की कुटिया बन जाने से बारिश, धूप, इन सबों में उनको कार्य में आ ही गया।
देखिए राजा भी कितना भक्तिवान था कि उतना दूर जाकर वहाँ जाकर अपना पैसा लगाकर एक भक्त की कुटिया जो उसमें भी उस समय पक्की कुटिया बनवाया। तो जो अभी इस्कॉन के जो स्थापना करने वाले थे श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने विदेशों में भी कहा था कि मदिरा से ज़्यादा भक्ति में नशा है, करके देखो तो सही। तो वहाँ के लोगों ने किया और मदिरा पान उन लोगों का जो स्मोकिंग ये सब होता है सब छूट गया। वह भक्ति में ऐसे रंग गए कि वहाँ के सरकार ने उन्हें पुरस्कृत किया, आदर सम्मान किया बुलाकर। तो भक्ति में अद्भुत नशा है, 100 गुना ही नहीं, 1000 गुना ही नहीं, लाखों से भी ज़्यादा, अनंत गुना। और इससे भक्ति से एक तो मन की शांति, जीवन में दुख क्लेश जो होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है समाज में प्रभु भक्त का, और वह दिनों दिन बढ़ते ही चला जाता है, किसी के रोके नहीं रुकता। अगर कोई रोकना चाहे तो वो और स्पीड पकड़ लेता है और तीव्र गति की ओर उसका और बढ़ जाता है, उसमें और प्रभु लीला ऐसी कर देते हैं कि और बढ़ जाता है उसका मान प्रतिष्ठा। और जो प्रभु भक्त के जो कार्य में व्यवधान डालना चाहते हैं उनका विनाश भी हो जाता है। तब समय के अंतराल में संत माता करमैती बाई जी वृंदावन में एक बार 18 दिनों से भूखी थी, 18 दिनों से। तब एक संत आए और प्रसाद देने लगे उनको। तो उन्होंने कहा कि संत भगवान, सो अगर प्रसाद ही देना है तो ऐसी प्रसाद दीजिए कि जन्मों जन्म का भूख मिट जाए। अब 18 दिनों से भूखी थी, सोच लीजिए 18 दिन बहुत होता है। तो वह संत जी ने कहा यह वैसा ही प्रसाद है जैसा तुम कह रही हो, इसे ग्रहण तो करो। तब उन्होंने लिया और पाया प्रसाद को। तब वह संत जी जो थे श्री कृष्ण भगवान स्वयं थे, वह अपने रूप में आ गए। तब वो संत माता जो थी करमैती बाई उनके चरण में लौट गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने उठाकर उन्हें अपने गले से लगाया और उसके बाद से ना कोई करमैती बाई को देखा न श्री कृष्ण भगवान को। प्रभु अपने साथ ले गए। संत माता करमैती बाई जी भगवत धाम को प्राप्त हुई। जो भक्त होते हैं उनकी चरितावली सुनने से पढ़ने से भी कल्याण होता है, भक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है, दुख क्लेश दूर होते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलते हैं। सत्य कह रहा हूँ, मेरे भी अनुभव हैं, शास्त्र पुराण सभी कह रहे हैं। भक्तों की चरितावली यहाँ तक भगवान को भी अति प्रिय है, इसलिए चरितावली अवश्य प्रतिदिन कम से कम एक संत जी का चरितावली अवश्य सुने। तो इसी के साथ संत माता करमैती बाई जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ यह चरितावली पूर्ण हुआ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।